रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त था। सुंदरगढ़ में रहने वाली रूपवती अपनी हवेली के अंदरूनी कमरे में अपने सामने एक यज्ञ कुंड जलाकर बैठी हुई थी। कुंड के पास तंत्र की सामग्री, नरमुंड और एक रक्त से भरा कटोरा रखा हुआ था। रूपवती ने यज्ञ कुंड के सामने किसी की तस्वीर रखी थी, जिस पर मंत्र पढ़कर वो बार बार रक्त का छिड़काव कर रही थी। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो तो जिसका उसने बहुत समय से इंतजार किया है, अब वो उसे मिलने वाला है। यज्ञ कुंड में सामग्री डालते डालते उसने कटोरे में भरा वो रक्त अब यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया और अपनी हथेली पर चीरा लगाकर यज्ञ कुंड के सामने रखी तस्वीर पर अपने रक्त की बूंदें टपकाई। और तभी वो बड़ी ही भयानक आवाज में हंसने लगी। बस कुछ देर और बाकी है, तेरे सैनिक मुझे लेने आते ही होंगे। बस एक बार मैं तुझ तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इससे पहले कि रूपवती आगे कुछ बोलती, उसके दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। रूपवती यज्ञ कुंड की आग बुझाकर हंसती हुई दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो देखती है कि दरवाजे के बाहर राजा के सैनिक खड़े हैं। इतनी रात को तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन राजा का हुक्म है कि तुम्हें राजमहल लेकर आया जाए। राजा तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं। रूपवती के नृत्य को तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अभी समय कुछ ज्यादा हो गया है? वो भी जंगली इलाके से नगर की ओर जाना शायद ठीक नहीं होगा। देखो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, पर हमारे राजा का हुक्म है तो हमें तो वो मानना ही पड़ेगा। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम बस हमारे साथ चलो। और वैसे भी रात के 3:30 बज रहे हैं, कुछ देर बाद सुबह होने वाली है। ठीक है, राजा का हुक्म है तो चलती हूँ। मैं भी राजा से मिलने के लिए बड़ी बेताब हूँ। सैनिक रूपवती को राजमहल लेकर जाते हैं। राजा अपने कक्ष में बैठा हुआ रूपवती के आने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही रूपवती महल में आई, राजा अपना कक्ष छोड़कर तुरंत ही महल के प्रांगण में आ गया। तुम्हारे रूप के बारे में जितना सोचा था, तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन चाह तो मेरी तुम्हारा नृत्य देखने की है। नाम तो हमने तुम्हारा पहले भी सुना था, लेकिन न जाने कल रात से तुम्हारे नृत्य को देखने की उत्सुकता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई कि आधी रात को अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हें बुलाना पड़ा। अब जिस सेवा के लिए तुम आई हो, उसे पेश करो। अवश्य राजन। रूपवती का रूप इतना मनमोहक था कि एक बार यदि कोई उसे देख ले तो उसके रूप का कायल हो जाए, और ऊपर से उसका वो नृत्य जो किसी को भी उस पर मोहित कर दे। रूपवती ने जैसे ही नृत्य करना शुरू किया तो राजा उसमें खोता चला गया। वो एक पल के लिए भी अपनी नजरें रूपवती से हटा नहीं पा रहा था। राजा की नजरें तो मानो उसी पर टिक गई थी। अपना नृत्य पेश करके रूपवती ने राजा से वहां से जाने की आज्ञा ले ली। आपको मेरा नृत्य देखना था, सो देख लिया। अब मुझे राजमहल से जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने सुना है कि तुम अपनी हवेली में अकेली रहती हो। इससे तो अच्छा है कि तुम हमारे राजमहल में ही ठहर जाओ। तुम्हारे नृत्य ने मेरे मन को मोह लिया है, और मैं चाहता हूं कि अब से तुम हर दिन मेरे लिए नृत्य करो, केवल मेरे लिए। आज के पश्चात तुम किसी और के लिए कभी नृत्य नहीं करोगी। भला राजा की आज्ञा को भी कोई टाल सकता है क्या?
परंतु राजमहल में ठहरने से पहले मुझे अपनी हवेली जाकर अपना कुछ जरूरी सामान लाना होगा। ठीक है, हम सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजते हैं। राजा ने सैनिकों को रूपवती के साथ उसकी हवेली भेज दिया। रूपवती ने हवेली पहुंचकर सैनिकों को बाहर रोक दिया और अंदर अपना सामान लेने चली गई। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसके चेहरे पर वही भयानक हंसी छा गई। मैंने तुझे खुद को अपने पास बुलाने को मजबूर कर ही दिया। बस अब धीरे धीरे तू हर रोज मरेगा। तुझे मैं अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखूंगी। बहुत मजा आएगा। रूपवती ने एक झोले में अपने कुछ कपड़े रखे और साथ में अपना तंत्र मंत्र का सामान रखा और सैनिकों के साथ वापस राजमहल आ गई। अगली रात अमावस की रात थी। राजमहल में सब सो चुके थे। कोई यदि जाग रहा था तो द्वार पर तैनात सैनिक, परंतु राजमहल के पीछे के दरवाजे पर कोई नहीं था। रात के लगभग 12 बजे अपने शरीर पर एक काली चादर लपेटकर अपना झोला लिए रूपवती पीछे के दरवाजे से गांव के शमशान घाट की तरफ निकल गई। उसने शमशान घाट के बाहर दोनों कोनों पर अपने रक्त से अभिषेक किया और अंदर चली गई। उसने वहां यज्ञ कुंज जलाया और मंत्र बुदबुदाते हुए अतृप्त आत्माओं का आवाहन करना शुरू किया। उसने अपने झोले से एक छोटी मिट्टी की हांडी निकाली और उसे यज्ञ कुंड के पास रख दिया। मंत्र बुदबुदाते बुदबुदाते अचानक उसे अपने कान में एक साथ अनेकों आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई दी। तभी देर न करते हुए उसने अपने झोले से बलि के लिए लाई हुई मुर्गी को निकाला, जिसके मुंह और पंजों को उसने बांधा हुआ था। बिना एक भी पल देरी किए उसने यज्ञ कुंड में उसकी आहुति दे दी। तभी यज्ञ कुंड से धड़कती हुई आग की लपटें अचानक तेज हो गई और वहां पर चलने वाली हवा ने भी अचानक से एक भयंकर तूफान का रूप ले लिया। यज्ञ कुंड के पास रखी वह हांडी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे तो मानो वहां की अतृप्त आत्माएं उसके अंदर समा रही हो। लगभग कुछ देर तक इसी तरह वहां भयानक हलचल होती रही और कुछ देर बाद वो हांडी और वो तेज हवा बिल्कुल शांत हो गई। उसी वक्त रूपवती ने काले कपड़े से हांडी को ढककर एक रस्सी से बांध दिया और उसे अपने झोले में रखकर वापस राजमहल की तरफ आ गई। राजमहल के पिछले दरवाजे की चौखट पर उसने उस हांडी को गाड़ दिया और लगभग 2:30 बजे अपने कमरे में जाकर लेट गई। आज से वो सब कुछ शुरू होगा जिसका मैंने इतने साल इंतजार किया है। रूपवती की आंखों से नींद तो मानो गायब हो चुकी थी। अपने हाथ में राजा की वही तस्वीर देखती हुई वो मुस्कुराए जा रही थी। राजा अपने कक्ष में अपनी रानी के साथ सोया हुआ था। तभी उसे लगा कि मानो उसके कान में आकर किसी ने कुछ फुसफुसाया। उसे अपने पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। किसी ने उसकी चादर को जोर से खींचा और तभी डर के मारे राजा की आंख खुल गई। राजा ने इधर उधर देखा, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राजा ने अपनी रानी की तरफ देखा, लेकिन रानी का चेहरा देखकर राजा की रूह कांप गई। रानी का चेहरा पूरी तरह गल चुका था और उसके चेहरे का मांस लटककर मोम की तरह पिघल रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी काली हो चुकी थी। रानी के चेहरे की वो भयानक मुस्कान देखकर राजा खुद को संभाल नहीं पाया और जोर से चिल्लाया। तभी अचानक रानी का वो भयानक चेहरा राजा के सामने से गायब हो गया और राजा की चीख से घबराकर
रानी की आंख खुल गई। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? इस तरह क्यों चिल्लाए आप? हाँ, कुछ नहीं, शायद कोई बुरा सपना देख लिया था तो अंधेरे में भ्रम हो गया। तुम सो जाओ। राजा का मन अब बेचैन हो चुका था। जो भी राजा ने देखा, उसके डर के मारे राजा को अब नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था। राजा ने दीवार की तरफ अपना चेहरा किया। तभी उसे लगा कि दीवार के कोने में खड़े होकर कोई बड़ी ही दुख भरी आवाज में विलाप कर रहा है। किसी के सिसकने और कराहने की आवाज राजा के कानों में पड़ रही थी, जो अंधेरे में उस दीवार से चिपका हुआ साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे करके वो काली परछाई राजा के पास आती जा रही थी और उसका चेहरा अब और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। उसके मुंह से टपकता वो लाल खून देखकर राजा के होश उड़ गए थे। वो इस हद तक डर चुका था कि उसकी आवाज भी अब उसके गले में दब कर रह गई थी। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। तभी धीरे धीरे आगे बढ़ता वो काला साया अचानक ही उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन को मरोड़ने लगा। राजा ने हिम्मत करके रानी की तरफ देखा, लेकिन अब फिर से वहां रानी नहीं थी। रानी का चेहरा उसी भयानक चेहरे में बदल गया था। राजा अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी वो हड़बड़ा कर उठा और देखा कि कमरे में न तो कोई काला साया है और ना ही रानी का रूप बदला हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अतृप्त आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। राजा की नींद अब उड़ चुकी थी। राजा ने अपने बिस्तर पर बैठे हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे कमरे का वातावरण कुछ शांत हुआ, लेकिन तभी राजा को अपनी खिड़की से खटखट की आवाज सुनाई दी। राजा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसीलिए कोई चाहकर भी राजा की खिड़की को बाहर से खटखटा नहीं सकता था। खिड़की पर एक बड़ी भयानक परछाई साफ दिखाई दे रही थी। डर से राजा का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। राजा बस अब खुद की रक्षा करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किए जा रहा था, लेकिन कोई न कोई हलचल राजा को बार बार विचलित कर रही थी। आधी रात के पहर से सूरज उगने तक राजा मंत्रों का उच्चारण करता रहा। सुबह भोजन करने के लिए जब वो अपनी रानी के साथ खाना खाने के लिए बैठे, तो उनके सामने उनकी थाली में उनका कटा हुआ सर था, जो उसे देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रहा था। तेरी मौत अब तेरे सामने आ गई है। तड़प तड़प कर मरेगा तू, और अब तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर राजा ने खाने की थाली को दूर फेंक दिया और पागलों की तरह चिल्लाता हुआ वहां से भागने लगा। राजा की ऐसी हालत देखकर रूपवती के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ चुकी थी। राजा भागता हुआ अपने कक्ष में गया, जहां सामने एक बड़ा आईना लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, तो उसके पीछे न जाने कितनी अतृप्त आत्माएं डेरा जमा कर खड़ी हुई थी। डर के मारे राजा का पूरा शरीर कांपने लगा था। उसने अपने कक्ष के शीशे को तोड़ डाला और उन कांच के टुकड़ों से खुद पर वार करने लगा। रानी दौड़ती हुई कमरे में आई और राजा की हालत देखकर घबरा गई। उसने राजा के हाथ से कांच का टुकड़ा छीना और उसे शांत करके बिस्तर पर बैठाया। हमें कल रात से ही आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। हम पंडित जी को बुलाते हैं। कुछ ना कुछ जरूर घटा है आपके साथ, तभी कल रात से आपका व्यवहार इतना अजीब हो गया है।
मेरी मौत मेरे सामने आ गई है रानी। मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, कोई मुझे बचा नहीं सकता। तुमने नहीं, लेकिन मैंने देखा कितनी सारी अतृप्त आत्माएं हैं मेरे साथ, और वो सब मुझे ले जाने के लिए आई है। राजा को देखकर रानी की आंखों में आंसू आ गए थे, और वहां रूपवती के हाथों में एक तस्वीर थी जिसे देखकर उसकी आंखें भर आई थी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लेकर रहूंगी। अभी तो बस शुरुआत है, इसे अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखूंगी मैं। और जब तक ये तड़प तड़प कर मेरे सामने अपना दम नहीं तोड़ देगा, तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। अपने किए की सजा भुगतेगा अब ये। आखिर रूपवती राजा को क्यों मारना चाहती है? क्या राजा से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर ये कोई षड्यंत्र है? क्या राजा रूपवती का असली चेहरा पहचान पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग।